जैसे ही रमेश घर आया तो उसने अपनी पत्नी को देखा जो कि बिल्कुल गंजी हो गई थी। उसको उस पर बहुत गुस्सा आया तो उसने उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने उल्टा ही उसे डांटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी रमेश से बोली कि चुपचाप चले जाओ, खेत पर जाओ, काम करो, वहां पर तुम्हारा खाना रखा है, उसे लेकर जाओ। बेचारा रमेश परेशान हो गया और वो खेत पर काम करने के लिए चला गया। बेचारा रमेश खेत में काम करने लग गया और इतने में यहाँ पे टकली आ गई। उसने उसके खाने में कुछ मिला दिया, लेकिन रमेश को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही रमेश ने खाना खाया तो उसके सर में दर्द होने लगा और वो तुरंत ही गंजा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा है। रमेश जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा, अरे तुम्हारे बाल कहाँ गए? चलो ठीक ही हुआ, तुम मुझे बहुत कहते थे कि तुम गंजी हो, तो आज से तुम भी गंजे हो गए। लेकिन वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमारे साथ कौन कर रहा है और ये क्या हो रहा है। इतने में रमेश की पत्नी बर्तन को लेकर धुलने के लिए चली गई। रमेश की पत्नी ने जैसे ही बर्तन को धुला तो उसमें से एक इतने जादुई में ही गुब्बारा टकली निकला। वह उड़कर समझ अपने नहीं घर पा को रही थी कि चली आखिर गई। हो क्या रहा है, तो तुरंत ही वह गुब्बारा फट गया और उस गुब्बारे ने रमेश की पत्नी को काला कर दिया, जो कि बिल्कुल चुड़ैल की तरह दिख रही थी। तो वह बहुत रोने लगी, परेशान होने लगी। इतने में ही वहां गंजी चुड़ैल आ गई और वो उस रमेश की पत्नी को देखकर बहुत तेज तेज हंसने लगी और नाचने लगी कि ये देखो, मैंने ये सब तुम्हारे साथ किया था। टकली अपने घर को उड़कर चली गई।